और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। जीतन राम मांझी को लेकर एक तरीके से तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला किया है। आज मुसहर भुइयां समाज के लोगों को आज तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 40 लाख संख्या है मुसहर और भुइयां की, और उसमें डॉक्टर कितने हैं और इंजीनियर कितने हैं, इस बात को वो गिनवाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके समाज के भारी भरकम नेता दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। दरअसल आज तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर इस बात को कहा और यह भी ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हमारी सरकार बनेगी, तो हम उन सभी लोगों को जिनके पास पक्की मकान नहीं, जो झुग्गी में है, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, उन सभी को हम पक्का मकान देंगे। आज तेजस्वी यादव ने मुसहर समाज के लोगों को जो है वो संबोधित करते हुए सीधे तौर पर इस बड़े चीज की बात का ऐलान तो किया ही, और वहीं जीतन राम मांझी के ऊपर भी इशारों इशारों में निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए इस पूरे बयान। ना साइंटिस्ट लोग हैं, कहाँ है ना IAS IPS, और पूरा कुल सरकारी नौकरी में कितना लोग है समझ जाइए। राज्य की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% लोग जो है सरकारी नौकरी में है, यानी 21.3% दलित में से सिर्फ 1.13 ही सरकारी नौकरी में है। वो तो आरक्षण है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वाजिब नहीं है। आपकी आबादी है, आपकी आबादी के अनुसार आप लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, हम लोगों ने इसीलिए जाति आधारित गणना कराया ताकि सारा चीज पता चल जाए। इसलिए हमने लोगों ने तय किया, जैसे ही आंकड़ा हम लोग देखे, हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जिसमें SC और ST का, SC लोगों का 20% किया और ST लोगों का 2% बढ़ा करके हम लोगों ने करने का काम किया, यानी 22% टोटल SC और ST का हम लोगों ने करने का काम किया। आज जो नौकरी मिल रहा है, हमारे हटते ही आरक्षण भाजपा वाला खत्म कर दिया आप लोग का। आज जो भी नौकरी बहाली निकल रहा है, हजारों लाखों के नौकरियों में आपका अधिकार है, वो आपसे छीना जा रहा है, आपको वंचित किया जा रहा है। 16% हम लोग आरक्षण बढ़ाए, वो 16% माइनस कर दीजिए तो आप लोगों के समाज को कितना भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन वहां भारी भारी दलित नेता लोग बैठा हुआ है, लेकिन एक शब्द भी इन पे आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के लिए कोई नहीं बोल रहा। और इस आरक्षण की लड़ाई को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे बिहार में सबसे ज्यादा देवता है, देवी है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी यही है, बेरोजगारी भी यही है कि नहीं। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है एकजुट रहिए। एकजुट होकर के जब तक आप लोग बटिएगा तो आप समझिए आपका लोग जो है शोषण करेगा। जिस दिन आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़िएगा तो आपका अधिकार आपसे कोई माइका लाल जो है छीन नहीं सकता है। ये बीजेपी हिंदू है, और क्या हम बोले, आरक्षण चोर पार्टी है और आरक्षण खोर पार्टी है। ये आपके अधिकार की चोरी कर रही है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है अपने समाज में लोगों को पढ़ाइए, लिखाइए,
शिक्षित आप लोग जब तक नहीं बनिएगा तब तक जो है आप लोगों के साथ लोग जो है अन्याय करते रहेंगे। और हम आप सब लोगों को और भी बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन आप सब लोग एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दूसरे ओर जिनकी आबादी 10% है, वो दलितों से 3-4 गुना अधिक संख्या में नौकरी है। अब आप सोचिए आपका ये जदयू बीजेपी कितना नुकसान कर रही है। इसलिए हमने कहा कि आप लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाने और लिखाने का जो है काम कीजिए। स्कूल जो है वही मंदिर है और शिक्षा जो है वही असली धर्म है। जब तक हम लोग इसको अपनाएंगे नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं है। स्कूल जो है वही मंदिर है और जो शिक्षा जो है वही अपना असली धर्म है। तो जो शिक्षित होगा उसके पास ताकत होगी, अपना अधिकार लेना जानना जो है सीखेगा। और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं हर महीने 2,500 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डलवाने का काम करें। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके हम लोग 1,500 रुपया कर देंगे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, और यही नहीं 200 यूनिट फ्री में बिजली हर बिहार के घर को जो है हम लोग दिलाने का काम करें। और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। हम तो बस चाहेंगे कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? देखो गाड़ी अगर पुराना हो जाता है तो खटारा हो जाता है कि नहीं? 15 साल में तो सरकार भी इजाजत देती है, नहीं ना देती है? पुराना 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का क्या है कि खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। बीच रास्ते में कब पंचर कर जाएगा, कब इंजन बंद हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इस सरकार हुआ 15 साल नहीं 20 साल पुरान हो गया। 20 साल पुरान हुआ कि नहीं? अब पुराना गाड़ी के समय है कि नया गाड़ी के समय है? नया गाड़ी यानी नया सरकार का समय है। तेज रफ्तार से तेजी से विकास बिहार को करना है कि नहीं करना है? तो खटारा गाड़ी को छोड़िए, पुराना सरकार को प्रणाम कीजिए। अब समय सबका हो गया, 20 साल कम थोड़ी होता है। अब नौजवान लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और एक बार 5 साल आप लोग मौका दे करके दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। हमने कहा था नौकरी देंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। आज जो बहाली में निकल रहा है हम ही लोग वाला निकाल रहा है लोग। आज तेजस्वी के पहले पेपर लीक होता था, तेजस्वी आया तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और तेजस्वी के आने के बाद फिर पेपर लीक हो गया। तो आप सब लोगों का प्यार मिले, आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो एकजुट रहना है ना? तो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाना है ना? गरीब जनता का सरकार बनाना है ना? तो चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।